नमस्कार। मैं ओपी तिवारी फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सूरजपुर में जंगलों की संख्या काफी तादाद में है, जिसकी वजह से सूरजपुर बेहद खूबसूरत भी लगता है। लेकिन यही जंगल कई बार आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब साबित होते हैं। वजह है हाथी। सूरजपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पिछले कई दशकों से हाथियों का अलग अलग दल विचरण करता है। माना यह जाता है कि लगभग पूरे साल सूरजपुर जिले में 50 से ज्यादा हाथियों का विचरण क्षेत्र रहता है। खासकर प्रतापपुर, प्रेमनगर, ये वो इलाके हैं जहां पर इनकी संख्या ज्यादा रहती है। पिछले कई दशकों से इस इलाके के जो ग्रामीण हैं वो हाथियों का आतंक झेलने को मजबूर हैं। वन विभाग लगातार दावे तमाम करता है, लेकिन स्थितियां कभी भी ग्रामीणों के लिए अच्छी नहीं रही हैं। पिछले कुछ समय की बात करें तो सैकड़ों की संख्या में इन हाथियों ने ग्रामीणों का मकान तोड़ दिया, हजारों एकड़ फसलों को चौपट कर दिया। वहीं दर्जनों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। वन विभाग लगातार दावे करता है कि हाथियों की निगरानी की जा रही है, लेकिन लगातार हो रहे हादसे कहीं ना कहीं वन विभाग के कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। वन विभाग लगातार कई योजनाएं लाता है जिस पर यह कहा जाता है कि अब इन हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को निजात मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखता। चाहे हम बात करें मिर्ची पालन की, मधुमक्खी पालन की, या अन्य ऐसे कई चीजें आई, जैसे जीपीएस लगाया गया, हाथियों की मॉनिटरिंग के लिए कॉलर आईडी लगाए गए। ऐसे तमाम जो खर्च है वो वन विभाग के द्वारा किए गए, जिसकी राशि करोड़ों में है। लेकिन आज भी जो ग्रामीण है ये इन हाथियों के आतंक को झेलने के लिए मजबूर है। ये जो समस्या है जो पिछले कई दशकों से चली आ रही है, आखिर इसकी वजह क्या है और क्या कारण है कि जो वन विभाग है वो लाचार नजर आता है। इस कारण को समझने का हम प्रयास किए और जो तथ्य सामने निकल के आए वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। दरअसल जो मुख्य समस्या है जिसकी वजह से हाथी लगातार रिहायशी क्षेत्रों में आ रहे हैं और किसानों की फसल बर्बाद कर रहे हैं, मकान तोड़ रहे हैं और कई ग्रामीणों की जनहानि भी हो रही है, इसका जो मुख्य वजह है वो बताया जा रहा है अवैध अतिक्रमण। क्योंकि जो ये इलाके हैं ये पिछले कई सौ सालों से हाथियों के लिए ये सड़क लगातार उनकी मानी जाती रही, सड़क से उनका गुजरना आम बात है। अब जो वन पट्टा जो होता है उसकी वजह से कई ग्रामीण जंगल से लगे हुए इलाकों में अतिक्रमण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जंगल की कटाई भी हो रही है। ऐसी स्थिति में जब हाथियों को जंगल में उनका भोजन नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो रिहायशी इलाकों में आएंगे और ऐसी घटनाएं होते रहेंगी। ऐसे में निश्चित रूप से जो वन विभाग है उनको जरूरत है कि इस तरह के अतिक्रमण पर रोक लगाएं, साथ ही हाथियों के लिए जंगल के अंदर ही भोजन की व्यवस्था की जाए ताकि उनको रिहायशी इलाकों में आने की जरूरत ना पड़े। जाहिर है हाथी भी नहीं चाहते हैं कि वो रिहायशी इलाके में आए और उनका सामना इंसानों से हो, लेकिन मजबूरी क्या है इसे कि जब उनको जंगल में खाने का सामान नहीं मिलता है या रहने की जगह नहीं मिलती या उनके जंगलों में कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है, ऐसी स्थिति में आखिर ये जानवर कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है रिहायशी इलाकों में आएंगे और जब रिहायशी इलाकों में आएंगे तो निश्चित रूप से जो मानव और हाथी का द्वंद्व है वो लगातार जारी रहेगा, इस पर रोक लग पाना आसान नहीं होगा। तो जहां एक और करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं अलग अलग योजनाएं बनाने में और ये दावा किया जाता है कि इस योजना के बाद कहीं ना कहीं हाथी के इस आतंक पर रोक लग पाएगी, इंसान और हाथी के इस द्वंद्व पर रोक लग पाएगी,
लेकिन वो सफल नहीं हो रहा है। ऐसे में जरूरत है कि उन पैसों से जंगल का विकास किया जाए, जंगलों की संख्या बढ़ाई जाए, जंगल में जो जानवर है, जो हाथी हैं, उनके लिए भरपूर खाने की व्यवस्था की जाए, ताकि उनको जरूरत ही ना पड़े कि वो रिहायशी इलाकों में आए और ऐसी स्थितियां बने। फिलहाल जो अभी स्थिति है, इस क्षेत्र में अभी भी लगभग 50 हाथियों का दल अलग अलग इलाकों में विचरण कर रहा है और जो वन विभाग है ये लगातार दावे कर रहा है कि वो उसकी निगरानी कर रहे हैं और जैसे ही वो रिहायशी क्षेत्रों में पहुंचते हैं उनके द्वारा मुनादी कराई जाती है और लोगों को जागरूक किया जाता है और ये बताया जाता है कि वो हाथियों के नजदीक न जाए। लेकिन जो तस्वीरें आती हैं वो सबको चौंकाने वाली होती हैं। अभी हमने हाल ही में एक तस्वीर दिखाई थी जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ही, कि कुछ लोग हाथियों के नजदीक जा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, उसके ऊपर पत्थर फेंकने का प्रयास कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में जो हाथी है वो भड़केंगे और वो जो इंसान है उनके ऊपर हमला करेंगे, जिसके कारण जो मानव हानि है वो होती रहेगी। तो निश्चित रूप से जागरूकता की भी जरूरत है और एक ऐसी पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि मानव और हाथी के इस द्वंद्व पर विराम लगाया जा सके। फिलहाल इतना ही। मैं एक नए मुद्दे, एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।